बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा गुजरेगा 19 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं, क्या आपका बुर्ज जद्दी तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ गाफ फे जीम से शुरू होते हैं तो आप भी कैप्रिकॉर्न है और आपका बुर्ज भी जद्दी है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। कैप्रिकॉर्न वालों के जायचे के 4th हाउस में सूरज है और अतारद है, और इस वीक के अंदर सूरज और अतारद ने जायचे के 5 हाउस में चले जाना है, लेकिन ये आपके 4th हाउस में करान करने के बाद ये 5 हाउस में जाएगा। ये करान होने की वजह से कई कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये करान बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा और कई कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ज़रा कुछ ना कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं। उनके घरेलू मामलात में कुछ ना कुछ उनको वक्ती तौर पर रुकावट आ सकती है, इसलिए कि इनके जो जायचे के 4th हाउस में करान हो रहा है ये अतारद और सूरज का करान हो रहा है। अतारद जो जायचे के 6th हाउस का हाकिम सितारा है, जो 9th हाउस का हाकिम सितारा है। सूरज जो जायचे के 8th हाउस का हाकिम सितारा है। ये करान होने की वजह से आप लोगों के जो वरासती मामलात हैं उसमें ज़रूर बेहतरी आएगी। आप लोगों के जो शराकती मामलात हैं उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर बेहतरी आएगी, लेकिन उन कैप्रिकॉर्न वालों की बेहतरी आएगी जो पावरफुल कैप्रिकॉर्न है। अगर आप वीक कैप्रिकॉर्न है तो फिर आपको ज़रा एहतियात करनी पड़ जाएगी। उसकी वजह यही है कि आपके जायचे के जो 4th हाउस के अंदर जो करान हो रहा है ये अतारत और मुश्तरी का, वो फिर आपके लिए ज़रा बेहतर साबित नहीं होगा। लेकिन अलबत्ता आप लोगों के जायचे के जो 5 हाउस के अंदर वीनस और यूरेनस ऑलरेडी हैं और इधर मरकरी और सूरज ने भी आ जाना है, तो आपके लक के मामलात में ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। और जब सूरज यहाँ पर आपके 5 हाउस में आएगा तो एक माह आपके यहाँ पर 5वें घर में रहेगा। ये आपके पहले घर को और ये आपके 9वें घर को बहुत अच्छी नज़र से देखेगा। मतलब कि आपके किस्मत के मामलात आपके हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते थे तो उनके बैरून मुल्क ट्रैवल के मामलात भी अब उनके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको काफ़ी अरसे से आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं और ट्रैवल हो नहीं पा रहा था तो अब आपके लिए ये टाइम बेहतर साबित है। ट्रैवलिंग के लिहाज से ये टाइम बेहतर आपके लिए रहेगा। जो लोग किसी भी कानूनी मामलात में परेशान थे तो कानूनी मामलात में भी अब आपके हक में होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये वीक आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न वालों के लिए तब्दीली का वीक है। इस वीक के अंदर आपके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर तब्दीली आएगी, इसलिए कि यहाँ पर जो अतारद और सूरज जो करान कर जाएंगे, जो आपके 4th हाउस के अंदर करान कर देंगे, यहाँ पर आपको वो ज़रूर किसी ना किसी चीज़ में तब्दीली दे के जाएंगे। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो आपके जायचे के 6th हाउस के अंदर मरीख है, इसने भी आपके जायचे के 7th हाउस में आ जाना है। लेकिन जब भी मरीख किसी घर से निकलता है और अगले घर में जाता है तो वीक कैप्रिकॉर्न वालों को ज़रूर एहतियात करनी चाहिए। जो भी वीक बुर्ज हो जहाँ से मरीख निकले और जिस घर में आगे जाए तो उनके लिए ज़रा एहतियात बनती है। उनके लिए एहतियात मतलब कि आपने अपने सेहत के मामले में एहतियात करनी है, आपने अपने जो मुलाजिम और मुलाजमत के मामले में एहतियात करनी है। ख़ास तौर पर अपने घर को सेफ तरीके से रखना है, कहीं चोरी डकैती ना हो जाए, इसलिए कि मरीख आपके 6 हाउस से निकल के 7th हाउस में जा रहा है। मैं आपको मरीख की ये रीडिंग पढ़ के बता रहा हूँ, जो आपके स्केच के अंदर मुझे नज़र आ रहा है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने इस वीक के अंदर अपनी ज़रूर केयर करनी है। हालांकि मरीख ने आपके जायचे के 7th हाउस में आ जाना है। यहाँ पर मरीख ज़रा नाकिस होता है, कोई इतनी अच्छी हालत में नहीं होता। जो लोग शराकती तौर पर काम करते हैं उनके लिए वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ दुश्वारी पेश आ सकती है वीक कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। लेकिन अलबत्ता मरीख 7th हाउस में आके आपके जायचे के 3rd हाउस और 11th हाउस को बहुत अच्छी नज़र से देखेगा। मतलब कि रिलेशंस के मामलात में बेहतरी आएगी, आपके लिखत पढ़त के मामलात में बेहतरी आएगी। जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं
उनके लिए मरीख का आपके 7th हाउस में आना बेहतर साबित होगा। मरीख ने जब आपके जायचे के 7th हाउस में आना है तो यहाँ पर 11 जून तक आपके जायचे के 7th हाउस में रहना है, उसके बाद ही आपके जायचे के 8 हाउस में जाएगा। लेकिन कई लोग आपके मुखालिफ भी होंगे जो एकदम आपके सामने आ जाएंगे। पहले तो लोग आपसे छुप के मुखालफत करते थे, लेकिन मरीख के आपके 7th हाउस में आने की वजह से आप देखेंगे जो दुश्मन है वो अब आपके ऊपर जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, जो कैप्रिकॉर्न वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडी बनती हैं वो करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके हालातों में बेहतरी आ जाएगी। जो कैप्रिकॉर्न वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।